आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे हमारे डू एज राइटेड वाले पार्ट से रिलेटेड। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको जो ग्रामर में आपके एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश के लिए, वह चीज मैं आपको इस वीडियो में मैं वन शॉट आपको क्या कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो और एक टाइम से कमेंट भी कर देना। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूँ कंपाउंड वर्ड्स की, सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राइट टू कंपाउंड वर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपाउंड वर्ड्स एक्चुअली होते हैं क्या है। ये क्या हो रहा है, कंपाउंड वर्ड्स एक्चुअली होते क्या है। देखो, कभी भी दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं और दो अलग अलग वर्ड्स को हम मिलाकर एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है मून है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है मेरा लाइट है। ठीक है, अब दोनों को मिला देता हूं तो ये क्या बन जाता है, मून लाइट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या था, ये अलग था ये भी अलग था, लेकिन मिला के क्या बना, मूनलाइट बन गया। समझ में आ गया। तो इस तरह के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंपाउंड वर्ड्स क्या बोला जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब एग्जाम में सर हमें क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में आपको जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि राइट टू कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये दो वर्ड्स याद कर लेने चाहिए। मेरा बेस्ट है कि एक मून लाइट याद कर लो, और सेकंड थिंग क्या, मून को सन से रिप्लेस कर दो, टिल गेट सनलाइट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये भी आपका क्या होता है, कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है। इतनी चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम होमोग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब होमोग्राफ्स होते क्या सर, वो थोड़ा बता दो। बता रहा हूँ, होमोग्राफ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो होमोग्राफ्स आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं, दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग भी सेम होता है, और साथ ही साथ जब उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी सेम होता है। तो उस तरह के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका होमोग्राफ्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज अलग है, क्या मीनिंग। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फीट और फीट। अब यहाँ पे जब मैं फीट की बात करता हूँ तो फीट दो होते हैं, एक होता है हमारे लेग का बेस, और एक फीट हमारा क्या होता है, हमारी हाइट होती है, लेंथ, मतलब लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम जो कैलकुलेट करते हैं यूनिट, वो एक हमारा फीट होता है। एक होता है हमारा सेकंड, एक सेकंड क्या होता है, जो पहले के बाद में आता है सेकंड। ठीक है, और एक सेकंड क्या होता है, आपका टाइम वाला सेकंड होता है। ठीक है, तो यही चीज बताने के लिए अब आपको एग्जाम में दो वर्ड्स दे दिए जाएंगे, और आपसे ये बोला जाएगा कि आप क्या करो, उसका सेंटेंस फ्रेम करो। क्या फ्रेम करो, उसका सेंटेंस फ्रेम करो। सेंटेंस आप फ्रेम करो, तो सेंटेंस आप फ्रेम करोगे तो आपका ऐसे सेंटेंस फ्रेम करने हैं कि जो सेंटेंस हमें बताए कि भैया ये पहला वाला फीट अलग है और दूसरा वाला फीट अलग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, होमोफोन्स आता है। अब होमोफोन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो रहता है सेम होता है, बट जब मैं स्पेलिंग और मीनिंग की बात करता हूँ तो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डाई और एक डाई। ठीक है, एक डाई क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं, हमारी ग्रैंड मदर होती है, वो जनरली क्या करते हैं, अपने बालों को कलर करने के लिए एक डाई यूज करते हैं। ठीक है, तो उसे हम एक डाई बोलते हैं। और एक डाई का मतलब क्या होता है, मरना। ठीक है, एक रोल होता है और एक रोल होता है। एक रोल का मतलब क्या होता है, वेनेवर जब कभी भी हम क्या करते हैं, कहीं पे भी अपना परफॉर्म करते हैं तो हमें कैरेक्टर दिया जाता है, तो वो हमारा रोल कहलाता है। और एक रोल क्या होता है, कपड़ों का रोल होता है। वैसे एक वेट होता है, एक वेट का मतलब इंतजार करना होता है, और एक वेट का मतलब क्या होता है, एक वेट का मतलब होता है वजन। क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ड चेन। जब मैं वर्ड चेन की बात करता हूँ तो वर्ड चेन करना कैसे, अब वर्ड चेन की जनरली मैं बात करूँ तो आपको एक नाउन का आता है और एक आपको जो आता है एक वर्ब का आता है वर्ड चेन लिखने के लिए। ठीक है, और वर्ड चेन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, चलो मैं वो भी आपको बतला देता हूँ। जब मैं वर्ड चेन की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज आपको देख लेना कि लास्ट अल्फाबेट क्या क्या दिया, के दिया है, तो दूसरा जो वर्ड होना चाहिए वो के से स्टार्ट होना है। ठीक है, फिर जो दूसरा वर्ड आपने लिखा उसका लास्ट वर्ड अल्फाबेट नहीं देगा, जो भी लास्ट वर्ड अल्फाबेट होगा तो जो तीसरा आपका वर्ड होगा वो आपके उस अल्फाबेट से क्या स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन आप कंडीशन देखो, क्या बोला गया, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन। अब बोला गया है कि हमें वर्ड चेन तो बनाना है, लेकिन कौन सा बनाना है, नाउन का बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जनरली हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, बुक दिया है कि के से क्या होगा, के से हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, मैंने कृष्णा लिख दिया। ठीक है, ए से क्या लिख सकता हूँ, ए से मैं आपको लिख सकता हूँ। ई है, तो ई से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई से मैं लिख सकता है एलिफेंट लिख सकता हूँ। लास्ट में टी आ गया तो टी से क्या लिख सकता हूँ, नाउन में टाइगर। तो नाउन का मतलब जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं, नाउन का मतलब होता है आपका जब कभी भी किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नाउन। और जनरली आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक इंसान का नाम लिखा है, यहाँ पे मैंने एक फल का नाम लिखा है, यहाँ पे मैंने एक जानवर का नाम लिखा है, और यहाँ पे मैंने एक जानवर का नाम। समझ में आ गया। तो ये आपकी चीजें होती है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इन्फिनेटिव्स। अब इन्फिनेटिव्स आपको आइडेंटिफाई करने के लाएंगे, क्या करने के लाएंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज कि बस आपको कुछ नहीं करना, बस एकदम मजे से देखना है। आपको ढूंढना है किसको, टू को ढूंढना है। क्या ढूंढना है, टू। टू और टू के साथ उसका एक पड़ोसी रहेगा, उसको ढूंढना है। वो आपके इन्फिनेटिव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दू, शी वाज अबाउट टू आस्क, टू दिखा आपको, तो पड़ोसी भी आपको दिखा, तो इन्फिनेटिव टू आस्क। यहाँ पे भी आपको टू दिखा, तो इसका पड़ोसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। डन। तो यही आपको चीजें करनी क्या रहती है। नेक्स्ट अब आता है जीरन। जीरन क्या होता है, जब कभी भी आपका जो वर्ब है, ठीक है, जो आपका वर्ब है, वर्ब में क्या हो रहा है, वर्ब आपका एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है। क्या फंक्शन कर रहा है, नाउन फंक्शन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरन क्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इतनी चीजें नहीं। अब आप 10th स्टैंडर्ड में, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। 10th स्टैंडर्ड की जब मैं चीजों के बारे में बात करता हूँ, तो इन 10th स्टैंडर्ड आपको जो जीरन है इतना कोई बहुत बड़ा नहीं होता, एकदम कोई खास नहीं आता है। दिस व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी वर्ब के साथ क्या आ जाए, आईएनजी आ जाए, वो वर्ड आपका क्या होता है, जीरंड होता है। क्या होता है, जीरंड होता है। समझ में आ गया, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। दैट्स इट। ठीक है, जब कभी भी वर्ब के साथ क्या आ जाए, आईएनजी आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरंड हमारा क्या बोलते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक इनटू दिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी। अब आपको यहाँ पे एक वर्ब दिख रहा होगा जिसके साथ आईएनजी लगे होगी, एलोकेट होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें देखने क्या मिलता है, स्विम दिख रहा है, ठीक? यहाँ पे आपको स्विम दिख रहा है, और स्विम के साथ आपको आईएनजी दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अजय एंड विजय आर फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग। अब यहाँ पे देखो साइकिल दिख रहा है और प्लस आईएनजी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जीरंड होता है। समझ में आ गया, डन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, लेट्स मूव। ठीक है, अब आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बीए में जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से ही आता होगा, ठीक है, पहले से ही चीजें आती होंगी, लेकिन मैं कहाँ में बताना, मैं बताऊंगा। देखिए, अब ये समझने के लिए पहले सबसे पहली चीज आपको क्या आना चाहिए, आपको अल्फाबेट्स आनी चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तुम भी कहो, नहीं तुम मत कहना, तुम यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जनरली अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, अब हमें क्या करना है, हमें जब कभी भी वर्ड्स आते हैं और बोला जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो दो तरह के वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स क्वेश्चन होते हैं। पहला मैं आपको बता देता हूँ, बलून, कैट, रैट, फिर उसके बाद मैं बोलूँ एप्पल। अब यहाँ पे ये आया, तो सबसे पहले आपको वर्ड्स को देख लेना। अब देखना है स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स को देखना है, उसको देखना है, स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स को देखना है। स्टार्टिंग अल्फाबेट के ए है, आर है, सी है, और बी है, हाँ या ना। अब जो अल्फाबेट पहले आता है आपके अल्फाबेट्स में, उसको पहले लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या आता है, एप्पल आता है, तो विल राइट एप्पल फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या आता है, बलून आता है, तो विल राइट बलून सेकेंड। फिर उसके बाद क्या आता है, कैट आता है, विल राइट इट थर्ड। फिर क्या आता है, आर आता है, दैट इज योर राइट, तो विल राइट इट फोर्थ। समझ में आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जब मैं ये वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें यहाँ पे ये देखने मिलता है, जैसे एंशंट हो गया, एंसिस्ट्रीज हो गया, ऑडियंस हो गया, और एडामेंट हो गया। ठीक है, 2 मिनट गाइस, मेरा कॉल आ रहा है। ठीक है, सॉरी, एक अर्जेंट कॉल था तो रिसीव करना पड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखोगे आप, तो सर आपने पहला जो कंडीशन दिखाया था, उस कंडीशन में जब स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट थे वो सभी अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे आपने तो दुनिया हिला दिया हमारी, कि आपने जो सेकंड क्वेश्चन दिया हमें, तो सेकंड क्वेश्चन में सारे के सारे जो अल्फाबेट थे पहले, वो तो सारी के सारी सेम है। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ हमें जादू तोड़ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे मैं चीजें बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करना है। देखो, जब कभी भी पहली चीजें सेम होती है, तो आपको क्या करना है, आपका जो दूसरा सेकेंड अल्फाबेट है वर्ड में, उसको देखना है। और सबकी सेकेंड अल्फाबेट में एन एन यू, और यू माइट हैव सीन सम काइंड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने मिल रहा होगा। क्या देखने मिल रहा है, पहले में एन आ रहा है, दूसरे में भी एन आ रहा है, बट तीसरे और चौथे में यू और डी आ रहा है। अब इसमें देख लो कि अगर हम अल्फाबेट की सीरीज देखते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला जो अल्फाबेट आता है वो क्या आता है, डी आता है। तो हम लोग, हमारा आंसर सबसे पहले क्या आएगा, हमारा आएगा एडामेंट आएगा। तो विल राइट इट ओवर हियर, दैट इज ए डी ए एम ए एन टी, एडामेंट आता है। फिर जब मैं एबीसीडी, यह जो चीज है ये मैं बोलना चालू करता, तो मुझे यह पता चलता है कि जो आपका एन होता है वो सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन अब सवाल ये उठ गया कि सर एन सेकंड नंबर पे आता है, आई टोटली अंडरस्टैंड विद दिस, लेकिन अब मुझे ये समझना है कि अब इसमें से लिखूं क्या, सेम चीज करो, दूसरा नहीं मैच करते, तीसरे पे जाओ।
बट यहाँ पे तो तीसरा भी सेम है सर। चौथे पे जाओ, चौथा आपने जब देखा तो आपको समझ में आया कि ई पहले आता है और आई बाद में आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड सिस्टर्स। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एंशिएंट हो गया। डन। और लास्ट में जो बचा उसको हम एज इट इज लिख देंगे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको चीजें क्या करनी पड़ती है, वो आपको लिखनी क्या पड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो क्या दिया, मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग अ फ्रेज। क्या बोला, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब आपको एग्जाम में एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको यही आएगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन में आपको एक तरह का ये भी क्वेश्चन देखने मिलता है जहां पे आपको एक पर्टिकुलर फ्रेज दे दिया जाएगा और आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि आप क्या करोगे, आप इसका एक सेंटेंस क्या बनाओगे। सबसे पहली चीज, ये वर्ड्स आते कहाँ से। ये वर्ड्स अगर मैं बात करूँ, ये जो फ्रेजेस होते हैं ये आपके कहीं और से नहीं आते, जनरली आपके बुक्स में जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के इन बिटवीन जो फ्रेजेस यूज किया था जनरली वही फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे पूरा मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैं लिख सकता हूँ आई एम अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब एक ऐसा बंदा जो बोलता कम है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आई एम अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आप अपना लिख के बता दो भाई। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि यूज दी फॉलोइंग इनटू द सेंटेंस, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कैसे करना, बहुत इजी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है कि एंड कंजंक्शन कहाँ पे आ रहा है। कंजंक्शन आपको दिख रहा है कहीं पे, देखो यहाँ पे एंड पे दिख रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो एंड से पहले का एक वर्ड होगा, ठीक है। अब उसके पहले आप क्या लगा दोगे, नॉट ओनली लगा दोगे। क्या लगा दोगे, नॉट ओनली, ठीक है। अब एंड है, एंड को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, बट ऑल्सो से रिप्लेस कर दोगे। दैट्स इट, डन हो जाएगी। नेचर हैड फैशन मी टू बी, क्या, नॉट ओनली शॉर्ट, टू बी नॉट ओनली शॉर्ट, ठीक है। अब एंड कैसे रिप्लेस होगा, बट, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सेम चीज जब बात करते हैं हर स्ट्रीम्स एंड बैंकिंग, तो यहाँ पे भी सेम चीज आपको देखने को मिले, एंड दिख रहा है। तो एंड के पहले आप क्या लगा दोगे, नॉट ओनली लगा दोगे, ठीक है। और एंड को किससे रिप्लेस कर दोगे, बट ऑल्सो से रिप्लेस कर दोगे। और मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, जैसे मुझे भी समझ आएगा कि आपको चीज समझ रही है। नेक्स्ट हमारे पास और भी है। अब देखो ये नेक्स्ट वाला टाइप का क्वेश्चन है, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको कभी एग्जाम। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का ये कंजंक्शन नहीं लिखना है। तो इस कंडीशन में क्या करें, अब आप ये देखो कि ऐसी क्या चीज है जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रही है। यहाँ पे जब मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे यह चीज समझ में आती है कि यहाँ पे जो कॉमा है, ये कॉमा क्या कर रहा है, ये कॉमा मेन रोल प्ले कर रहा है, सही बात है। अभी जब कॉमा मेन रोल प्ले कर रहा है तो यही सेंटेंसेस से जोड़ रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या मैं मर जाऊं, नहीं मरना नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कभी भी सेंटेंस में इस तरह का कंडीशन हो, तो कॉमा के पहले एक सेंटेंस हो, हाय हाँ, इसके आगे क्या नॉट ऑनली लगा दोगे, सही बात है। और ये कॉमा को रिप्लेस से कर दोगे बट ऑल्सो, ये ट्रिक होती है, ठीक है। उसको करना है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, क्या है, नॉट ओनली डिस्क्रिप्शन, कॉमा दिया, कॉमा के बदले में क्या लगाना है, बट ऑल्सो। बाकी सारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज का कॉपी कर लेना। बट ऑल्सो द जोग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या दिया है, दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम मैथ सॉल्व करते हैं तो हम जनरली जो कॉमन होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, जो दो दो चीजें होती है जो सेम सेम होती है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, हमें देखना मिलता है दिस इज है और ये दिस इज है, ये कॉमन है, तो इसको हम लोग ले लेंगे एक साथ। आप देखो डिसाइड कैसे करना है कि पहले लेके कि लास्ट में। अब देखो जो चीज कॉमन है वो दोनों ही सेंटेंस में पहले, इसलिए हम उसको पहले लेते हैं।
this, ठीक है। अब दिस इज द डिजाइन ऑफ, अब क्या बता, द डिजाइन ऑफ लाइफ एंड द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस बता, हाँ या ना। अब द डिजाइन ऑफ लाइफ से पहले आप क्या लगाएंगे, नॉट ओनली, दिस इज नॉट ओनली ऑफ लाइफ। अब क्या बचा, द सीक्रेट ऑफ, तो बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं आपकी किसमें, आपके नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले टाइप के क्वेश्चन में। अब आता है हमारे में क्या आता है, रिमूव टू। अब ये समझाने से पहले मैं आगे मैं आपको ये समझाता हूँ। अब ये वाली साइड क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह ही सॉल्व क्या करना रहता है। क्या बोला है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, शी इज नॉट सिमिलर, शी इज नॉट सिमिलर हैप्पी, वहां पे भी वही करते थे हम, जो चीजें कॉमन हुआ करती थी उसको साथ में लिख देते थे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे शी इज। ये देखो, नाइदर का मतलब ही क्या होता है, नॉट होता है, नाइदर का मतलब ही क्या होता है, नॉट होता है। ठीक है, जो नेगेटिव की जो कमी होगी वो नाइदर पूरा करेगा, इसमें नॉट लिखेंगे क्या, नहीं नॉट नहीं लिखेंगे हम लोग। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो जब कभी भी नाइदर नॉर यूज करने बोला गया और सेंटेंस में नॉट रहेगा तो आप उसको बोलोगे टाटा बाय बाय। ठीक है, अब क्या बचा, ब्यूटीफुल बचा और इंटेलिजेंट बचा, हाँ या ना। तो मैंने क्या बताया, दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स के पीछे में क्या आ जाएगा, एक वर्ड के पहले क्या आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा शी इज नेदर ब्यूटीफुल, आया ना। अब उसके बाद दूसरे वर्ड, अब दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, दूसरा वर्ड आ जाएगा नॉर इंटेलिजेंट, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सेम तरीके से आप ये करिए, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे देखो क्या सिमिलर है, डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने बताया क्या कि जब कभी भी आपका क्या रहेगा, नेदर नॉट यूज करने बोला तो नॉट वाली चीज हट जाएंगी, हट जाएंगी। अभी डज है तो डज हटेगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस। अब यहाँ पे कौन बचा, राम और श्याम बचे अलग अलग। ये पहले तो इनको पहला प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो राम क्या पहले क्या आ जाएगा, नीदर आ जाएगा, नीदर राम। समझ में आ गया। फिर कौन है दूसरा, नीदर राम नॉर, ऐसे बचता रहता, नीदर राम नॉर श्याम प्लेज दी क्रिकेट। समझ में आ गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट इधर और को भी आज इट इज हमें यूज करना, आज इट इज हमें यूज करना पड़ता है जैसे हम पहले यूज करते थे। कैसे यूज करें, देखो यू में पेंट योर रूम रेड और ब्लैक। अब यहाँ पे देखो कंजक्शन दिख रहा है आपको, आया ना। कंजक्शन के पहले वाले वर्ड के पहले आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे इधर लगा दोगे, और ये और है तो और को और ही रहने दो क्योंकि हमें और ही यूज करना था। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यू में योर रूम। अब और के पहले क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, रेड के पहले क्या आ रहा है, इधर रेड और। समझ में आ गया, सेम चीज यहाँ पे, गिव मी फ्रीडम और गिव मी दैट, सेम चीज है, गिव मी सेम सेम, हाँ सेम सेम। तो लिखो गिव मी फ्रीडम, फ्रीडम और दैट। क्लियर हो गया, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, नीदर नॉर हो गया, इधर और हो गया। ये सारी चीजें जो होती है वो हम सिमिलर तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व क्या करते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है,
अब आया हमारा रिमूव टू, आया क्या हमारा रिमूव टू। अब देखो अब सेंटेंस में क्या क्या जाता है, आपको रिमूव टू करने के लिए बोला जाता है, मतलब सेंटेंस में आपको, ठीक है, सेंटेंस में आपको क्या दिया जाएगा, टू दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा भाई सेंटेंस में से टू निकाल के आप, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या ट्रिक है, तो कभी भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही टू रहेगा, ठीक है, उसको वेरी से रिप्लेस कर देना। चलो दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो इट इज टू सोर, एक ही टू है, TW2, अरे रिप्लेस कर रहा भाई, It- समझा क्या बोला, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे दो टू है सर, क्या कर कैसे कर रहा है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ जब कभी भी सेंटेंस इस तरह की कंडीशन हो जहाँ पे दो टू हो, तो ये DW2 क्या बन जाएगा, सो बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। समझ में आ गया। अब सर करो सॉल्व। आई एम सो, T2 आया तो सो हो गया, टायर्ड, बी टू किससे रिप्लेस, दैट, रुको, ठहरो। अब देखो एक चीज और, जब कभी सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कैन नॉट यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। जब कभी भी सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो हम क्या यूज करेंगे, कुड नॉट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोले, आई एम सो टायर्ड दैट, यहाँ पे रुक गया। अब देखो अब यहाँ पे एक प्रोनाउन आ गया, अब यहाँ पे देखो आई, तो आई का प्रोनाउन आई ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लड़के का नाम होता है तो ही यूज करते, अगर लड़की का नाम होता है तो शी यूज करते, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस और द पास्ट टेंस। क्लियर हो गया। अब देखो मैंने आपको सिखाया कि जब कभी भी सेंटेंस, अगर सेंटेंस में आम आ रहा है, is आ रहा है या फिर आ रहा है, इट मीन्स दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। व्हेनेवर इट इज was, were, then it means that the sentence is in past tense, correct। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, एम आ रहा है तो क्या होगा, मेरे क्या बात है, जब कभी इज एम आ रहा है सेंटेंस में, इट मींस दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। आई एम सो टायर्ड दैट आई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एम नहीं लिखना था, ठीक है। सेंटेंस में आम आ रहा है तो अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि सेंटेंस क्या प्रेजेंट है, तो सेंटेंस जब प्रेजेंट टेंस में तो क्या यूज करना है, कैन नॉट यूज करना है, आई कैन नॉट। अब बच्चा क्या, थिंक ऑफ एनीथिंग, थिंक ऑफ, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें चीजें क्या करनी रहती है और इस तरीके से आपका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड होता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है, पेरेंट्स नाउअडेज आर टू बिजी टू पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। सेम चीज है, क्या बोला गया, यहाँ पे भी देखो टू आ गया, यहाँ पे भी टू आ गया। जब कभी दो टू आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। क्या मैं बता देता हूँ, पेरेंट्स नाउअडेज आर, टू का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, ये टू का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लगता है, प्रोनाउन लगता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स दिया है तो बड़ा ऑब्वियस बात एक से ज्यादा लोग हैं, तो व्हाट विल राइट ओवर हियर इज कि हम लिखेंगे दे। अब क्या दिखना है हमें, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस। अब देखो यहाँ पे आर आ रहा है, इट मींस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। डन। तो इस तरीके से करना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये तीसरा कंडीशन है टू का लेकर, देखो यहाँ पे अब कितने टू आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो टू आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दो टू आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस क्या देखने मिल रहा है, माइनर डिफरेंस हमें ये देखने मिल रहा है, जो प्रोनाउन है प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट इज आर, इज, एम, आर, ठीक है, वर, वाज, ये सारी चीजें हमें देखने नहीं मिल रही। तो कभी ये सारी चीज देखो, जनरली आपने जितना भी देखोगा, देखो यहाँ पे एम दिखा, यहाँ पे इज दिखा, यहाँ पे आर दिखा, तो हमने ये कंडीशन अप्लाई की। जब कभी भी सेंटेंस में दो टू आ रहा है या फिर एक टू आ रहा है, लेकिन उसके साथ आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, दैट इज एम आर, समझा, ठीक है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे, ठीक है, तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, ऑल्सो से रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, ऑल्सो से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर हो गया। तो क्या दिया है, आई, ये टू किससे रिप्लेस हो जाएगा, ऑल्सो वन, ठीक है, टू, गो टू, सेम तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। देखो ही टू गॉट इट राइट, अब यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, देखो एक टू है राइट, ठीक है। हम अगर चाहे तो हम इसको वेरी से कर सकते हैं, लेकिन वो क्या सही होगा क्या, नहीं सर वो सही नहीं होगा,
ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमें चीजें ये करनी पड़ेंगी कि व्हाट विल डू इज कि इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, हम इसको ऑल्सो से रिप्लेस कर देंगे। दैट माइट बी अ वेरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ये जो ही को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब जब नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम उसको सो से रिप्लेस करते नहीं सर, उसमें सो से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे बेसिकली उसको ऑल्सो से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या, ही ऑल्सो गॉट इट राइट। करेक्ट। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा देखो ये रिमूव टू वाला जो टॉपिक था वो कवर कर दिया। अब एग्जामिनेशन में ना आपको आगे पूछने की जरूरत है ना पीछे पूछने की जरूरत है। ठीक है। आप आराम से बहुत अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है। ठीक है। अब आपको ये कोई जादू मंत्र या फिर हर एक सेंटेंस में अलग अलग जगह टू लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली आप एक एक चीज को क्या सॉल्व कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि हमारे एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन आता है मेक अ असर्टिव सेंटेंस। तो जब कभी भी सर ये असर्टिव सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए आए तो उस क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे, ठीक है, हमें कवर कैसे करना रहता है या फिर कन्वर्ट कैसे करना रहता है, वो चीज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब कभी भी आपको असर्टिव सेंटेंस बनाएगा तो फॉर श्योर आपके एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फॉर्म में क्या दिया रहेगा। ठीक है। अब इसको करते कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना रहता है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आपने मेरे कुछ पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने हमेशा से कहा है कि मेरे ग्रामर सीखने के तरीके में मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा बनता है वो लास्ट बेंच में बैठे हुए 2 लोग बनते हैं। ठीक है। इस कंडीशन में भी हम हमारे क्लास में बैठे हुए 2 लोग को देखेंगे। क्या दिया हुआ है, what a wonderful story it was, what a wonderful story it was, that's it। ठीक है। अब लास्ट बेंच पे जाओ, लास्ट बेंच पे आपको 2 लोग दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, इट वॉज दिख रहा है। उनको पहले बेंच पे बुला वॉज। ठीक है। तो आप पहले बेंच पे जाओगे, ठीक है, तो उसको कट कर देने का, क्या कर देने का, कट, टाटा बाय बाय बोलने का, क्या लिखने का, बाकी का बचा हुआ लिख देने का, इट वॉज अ वंडरफुल। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या दिया, हाउ लकी आई वॉज, हाउ लकी आई वॉज। अब आपको क्या करना है, सेम लास्ट में वापस आने, क्या दिया, आई वॉज दिया, आई वॉज को पहले बुला लो। मैंने क्या कहा, अगर वॉट रहेगा तो कट करने का, अगर वॉट नहीं रहेगा तो उसको रिप्लेस करना रहेगा। वॉट के बजाय क्या रहेगा, हाउ रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हाउ, तो हम लोग वेरी से रिप्लेस करेंगे, आई वॉज वेरी लकी। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, हाउ टायर्ड आई एम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे, आप लास्ट बेंच पे जाओगे पहले, अब हाउ को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, एब्सोल्युटली से रिप्लेस कर सकते हो या फिर वेरी लिखना रहेगा, वेरी लिख सकते हो। ठीक है। अब आता है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाना है। अब इस कंडीशन में आपको असर्टिव सेंटेंस दिए रहेंगे और आपसे एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि भैया आप इसको क्या करोगे, आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या बनाओगे। कैसे बनाना है सर, चलो देखते हैं। बहुत ईजी है। मैंने सॉरी मैं एक ट्रिक बताना भूल गया। देखो, जब कभी भी लास्ट बेंच पे जाओगे, लास्ट बेंच पे अगर नाउन कोई रहेगा तो जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी व्हाट से होगी, अगर कोई एडजेक्टिव रहेगा तो हाउ से स्टार्ट होगी। समझ में आ गया। चलो, क्या दिया, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक, इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल गर्ल क्या होता है, बड़ा वैसी बात है, नाउन होता है। ठीक है। नाउन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नाम होता है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। तो ये गर्ल है तो गर्ल को रिप्लेस करके हम लोग क्या, सॉरी गर्ल है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब, ये देखो ईज दिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ईज, एम, आर, हैव, हैज होता है, हैड होता है, ठीक है, विल, शाल होता है, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट लास्ट में नाउन था इसलिए हमने इधर व्हाट लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढा, हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरी चीजें लिख देंगे, व्हाट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, लिखा। अब लास्ट में आओ, क्या बचा, शीज बचा, तो शीज लिख दो, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्क डाल दो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, द स्टोरी इज हॉरिबल। लास्ट में जाओगे तो क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है। तो जब कभी भी एडजेक्टिव आता है तो सेंटेंस में स्टार्ट किससे होनी चाहिए, हाउ से होनी चाहिए। ठीक है, मैं लिख दूंगा हाउ। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है इज, तो इसके बाद क्या है, हॉरिबल है, तो हॉरिबल इज लिख देंगे हम लोग। फिर बचा क्या है, द स्टोरी इज लिख दो।
तो इस तरीके से आपको चीजें क्या करनी चाहिए, अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब आता है मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर मेक अ रिहेटोरिकल क्वेश्चन वो उतने ही अलग है जितना ग्रेट रोल्स और जीटी अलग है, मतलब दोनों सेम ही है। समझ में आ गया? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिया, ही इज कमिंग टू द पार्टी। यू माइट हैव लर्न अबाउट क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, आपको शायद पता होगा कि क्वेश्चन टैग्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है। सेम तरीका आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, बस आपको थोड़ी सी जो चीजें वो आपको क्या करनी रहेंगी, वो आपको अलग क्या करनी रहेगी। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। ही इज कमिंग टू द पार्टी। सबसे पहली चीज देखो क्वेश्चन टैग में, हाँ हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि जब, ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा हुआ है कि हमें हमेशा क्या करना है, हमें एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस को हमें किससे कन्वर्ट करना रहेगा, आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या नेगेटिव में करना रहेगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव दिया रहेगा तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में क्या कन्वर्ट क्या करना रहेगा। ठीक है, यह चीज क्लियर हो गई। अब सेम चीज व्हाट हैव टू डू कि सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने इस चीज के स्टार्ट में ही बताया कि आपको सबसे पहली चीज क्वेश्चन रीड करना आना। अगर आप क्वेश्चन नहीं रीड करते हो अनटिल एंड अनलेस, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे, करेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे। समझ में आ गया? अंधाधुंध में ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आंसर कभी भी लिखना नहीं है हम। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। क्या दिया हुआ है क्या कि ही इज कमिंग टू द पार्टी, ही इज कमिंग टू द पार्टी, सेंटेंस में नॉट आ रहा है क्या, नहीं। जब सेंटेंस में नॉट आता है तो उस तरह के सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में सेंटेंस में नॉट आ रहा ही नहीं है। तो जब कभी भी सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमें किसमें, नेगेटिव में कन्वर्ट करना रहता है। अब अगर फॉर एन एग्जांपल क्वेश्चन टैग कर रहे हो तो व्हाट वुड वी हैव डन इज कि हम इधर ही इज कमिंग टू द पार्टी लिखते हैं, हम कॉमा डालते हैं, और कॉमा डालने के बाद हम क्या करते हैं, हम टैग लगा। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका क्वेश्चन टैग नहीं है। पैटर्न थोड़ा चेंज करेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अब क्या हो गया, इजी है। जो चीज हम लास्ट में डालते थे वो पहले डालेंगे। लास्ट में क्या डालते थे, हमें इजंट ही डालते थे, यहाँ पे हम डालेंगे। समझ में आ गया? डन हो गया। अब इजंट ही डाल दिया, अब बचा क्या, कमिंग टू द पार्टी, वो लिख दो बस। इजंट ही कमिंग टू दी क्वेश्चन। डन। फिर क्या बोला था, चाइल्ड डजंट फील वेल। ठीक है, सेम चीज डजंट है, डजंट का क्या हो गया, डज। अब क्या इस साइड द चाइल्ड, बाकी सारी चीज आ गई। फिर ये वाला देखो, ये became part of a larger reality, we became a part of larger reality। अब यहाँ पे आपको देखो ये वाला कंसेप्ट टेंस वाला है, डू डज डिड। और यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, बिकेम है। बिकेम क्या होता है, हमारा पार्ट पास्ट का होता है, तो क्या आएगा, डिड आएगा। सेंटेंस पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा, डिड। ठीक है, वी केम का क्या हो जाएगा, भूत उतर गया, पास्ट का तो क्या हो जाएगा, बिकम। बिकम पार्ट ऑफ ए रियलिटी होना। हाँ? इस तरीके से हमें क्या करना रहता है। फिर आता है मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। मेक अ नेगेटिव सेंटेंस जो रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ज्यादातर हमारे जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं या फिर कुछ होता है, तो वो देखो क्या दिया गया, सेल एंड प्रिटियर देन मैरी। अब ये चीज आपको तभी समझेगी अगर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी डीओसी आता रहेगा तभी। अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर आपको नहीं आता रहेगा तो ये चीज समझेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अब अगर नहीं आता है तो आप ग्रेट रोल्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन सर्च करना, मैं ही लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। क्या दिया, स्टेला इज प्रेटियर देन मैरी। मैरी है तो पहले मिला लो, मैरी इज नॉट एज प्रिटियर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रिटी हो जाए, प्रिटी। मैरी इज नॉट एज प्रिटी एज। ठीक है, अगर ये नहीं समझे कोई बात नहीं, आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन मेरा वीडियो सर्च करो, आपको मिलेगा, वहां पे इससे समझ आओगे। ठीक है, तो क्या बोला, ही इज पोलाइट टू एवरीवन। देखो सबसे पहले रूल क्या होता है, जब कभी भी हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सबसे पहला रूल हमारा ये होता है कि हम सेंटेंस में किसी भी तरह का बदलाव करेंगे नहीं। ठीक है, सेंटेंस में किसी भी तरह का बदलाव हम करेंगे नहीं, ये हमारा पहला रूल होता है। तो मीनिंग किसी भी तरीके से बदलना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, देखो एक रूल कहता है हमेशा कि जब कभी भी आप सेंटेंस का
फॉर्म जो होता है एक सेंटेंस से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हो तो देखो भैया बतलाने का तरीका बदलना चाहिए, अंदर की फीलिंग नहीं बदलनी। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, लिखने का तरीका बदलेगा लेकिन जो मीनिंग होता है वो चेंज होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या बोला, ही इज पोलाइट टू एवरीवन, मतलब वो हर किसी से क्या बहुत अच्छी तरीके से प्यार करता है, प्यार नहीं बात करता है। तो मैं क्या वो लिखूंगा, ही इज, ठीक है। तो ही इज, अब पोलाइट का क्या हो जाएगा, ही पोलाइट का ऑपोजिट लिख सकते हैं रूड, मुझे नॉट डालना है तो मैं लिखूंगा ही इज नॉट रूड। एवरीवन का क्या हो जाएगा, एनीवन, वो किसी के साथ भी रूड नहीं है, मतलब किसी के साथ भी रूड नहीं है तो मतलब क्या है, सभी के साथ क्या होता है, प्यार से क्या रहता है, समझ में आ गया, डन। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। फिर क्या आता है, नो सुना देन, ये तो भैया काम ही अलग कर देता है। अब नो सुना देन वाला क्वेश्चन होता है वो अटेम्प्ट कैसे करना रहता है। नो सुनो वाले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहली चीज आपको क्या देखो, एज सुन एज दिख रहा है, इसमें जो एज सुन एज दिख रहा है उसको आप रिप्लेस कर दोगे नो सुनर से रिप्लेस कर दो, किससे, भाई फोन बोलता था यार, ऑफलाइन क्लासेस अभी क्लास चालू है 10 मिनट में, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नो सुनर, ठीक है, नो सुनर क्या है, जैसे किया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, वर्ब को, वर्ब क्या दिख रहा है, एंटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, एंटर। तो एंटर के लिए देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, अब यहाँ पे तीन चीजें यूज करनी रहती है, डू यूज करना रहता है, डज या तो डिड यूज करना रहता है, आया ना, सही बात है। अब यहाँ पे ईडी है यानी वर्ड जो है पास्ट में, तो क्या आ जाएगा, डिड आएगा, नो सुनर डिड, ठीक है, ही एंटर्ड है, एंटर्ड क्या के लिए क्या डिड आ गया, तो एंटर्ड का क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, एंटर द रूम, कॉमा के बदले क्या आ जाएगा, दान आ जाएगा, देखो दान, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस, ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस। तो मैं अब सेम चीज यहाँ पे बात करते हैं, एज सुन एज द मॉनसून स्टार्ट्स द फार्मर्स बिकेम हैप्पी, बिकम हैप्पी, देखो सेम चीज है, एज सुन एज है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, नो सूनर से, ठीक है। कॉमा दिखो, कॉमा, हाँ कॉमा के जगह पे क्या आ जाएगा, दान आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या दिया, लो सुनो, रुक जाओ, वर्ब देखो क्या है, स्टार्ट से एस लगा हुआ था, एस ये तीनों में से क्या पे आ रहा है, डज में आ रहा है, तो डज आएगा यहाँ पे, नो सुनर डज दी मॉनसून, स्टार्ट का क्या रहेगा, स्टार्ट, ठीक है। फिर क्या लगेगी, दान लगेगी, कॉमा के बदले दान, चीजें क्लियर हो गई। तो ये कुछ चीजें आपको इस तरीके से क्या करनी रहती है। तो यूज एबल टू में बता देता हूँ फटाफट से, अभी मुझे एंड करना पड़ेगा वीडियो, बाकी ये जो भी चीजें बचेगी मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको डाल दूंगा। क्या बोला गया, आई कैन प्ले, अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जब कभी भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होगा तो हम क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, नहीं तो कैन नॉट यूज करते हैं। जब कभी सेंटेंस पास्ट टेंस होगा तो कुड नहीं तो कुड नॉट यूज करेंगे, ठीक है, ये याद रखें। तो हमें क्या बोला है, सेंटेंस में हमें एबल टू यूज करना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या बोला गया है, कि देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जब कभी भी सेंटेंस में आपने क्या बोला, आई कैन प्ले, देख लिया। अब मैंने क्या बोला, जब कभी भी सेंटेंस में, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर पास्ट टेंस में होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कैन यूज करते, नहीं तो कैन नॉट यूज करते। अगर सेंटेंस में कैन या कैन नॉट आ रहा है तो ये भी हमें अंडरस्टूडेबल रहता है कि सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो जब कभी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है तो देखो आई, अब जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम लोग, इज, एम, आर यूज करते हैं, हाँ या ना, सही बात है। तो आई के साथ क्या जाता है, आई एम, ठीक है, क्या यूज करना है कैन के बदले, एबल टू प्ले, इजी है, सेम चीज है। कूड है मतलब सेंटेंस क्या, पास्ट टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ। जब पास होता है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, वॉज, नहीं तो वर यूज करते, हाँ यार हाँ, सही बात है। तो हम क्या लिखते हैं, कुड के बजाय क्या लिख देंगे, ये आई के बाद क्या लिख देंगे, वॉज, कुड के बदले क्या लिखना है, एबल, समझ में आ गया। तो यह तरीका होता है आपका आंसर लिखने का। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो क्या दिया हुआ है, अनेबल टू यूज, अनेबल टू इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस में अनेबल यूज करना है, सेम तरीका होगा, कुछ नहीं करना है, बस वहां पे कैन आ रहा था यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा, वहां पे कुड आ रहा था यहाँ पे कुड नॉट आ जाएगा, देखो सेम तरीका, आई कैन नॉट में, सेम चीज, आई
एम कैन नॉट है मतलब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में एम यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया, उसमें वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एंड कैन नॉट के बदले क्या है, अनेबल। सेम चीज आई कुड नॉट प्ले, तो कुड नॉट की बजाय क्या आ जाएगा, आई का कुड नॉट मतलब पास्ट हो गया, तो पास्ट में आई के बदले क्या यूज करते हैं हम, आई के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते, आई वॉज कुड नॉट की बजाय क्या आएगा, अनेबल। समझ में आ गया। तो इस तरीके की चीजें होती है जो हमें क्या आंसर के हमें क्या लिखनी रहती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे आपको सारी टॉपिक कवर कर दिया, बाकी कुछ एक दो टॉपिक्स और हैं जो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मुझे मेरा ऑफलाइन क्लासेस चालू हो रहे हैं तो वहां पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो चीज आपको समझी होंगी, समझी है तो भैया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारी वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स की यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने अगली वीडियो में तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।